अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी फिल्म में जिस आदमी को आपने सबसे कमजोर समझा वही असल में दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी निकला, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं द यूजुअल सस्पेक्ट्स की, एक ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जिसने अपने शॉकिंग ट्विस्ट से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि आपको आखिरी पल तक पता ही नहीं चलेगा कि असली खिलाड़ी कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं उस रात से जब सैन पेड्रो हार्बर में एक भयानक धमाके ने सब कुछ बदल दिया था। सैन पेड्रो हार्बर की उस मनहूस रात को हवा में नमक और मौत की भयानक बदबू घुली हुई थी। एक कार्गो शिप पर चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी और उन्हीं के बीच बेदम पड़ा था डीन कीटन, एक ऐसा बदनाम अपराधी जो कभी खुद एक पुलिस वाला हुआ करता था। चेहरे पर गहरा घाव और मौत को सामने देखते हुए कीटन ने अपनी कांपती उंगलियों से एक जलती हुई माचिस की डिब्बी को डेक पर बह रहे ईंधन की तरफ फेंक दिया। वो इस जहाज को उड़ाकर सब कुछ खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी अंधेरे से एक अनजान साया निकलता है और उस आग को एक झटके में बुझा देता है। वो अनजान शख्स अपनी जेब से एक सुनहरा एंटीक लाइटर निकालता है। उसे देखते ही कीटन के चेहरे पर खौफ छा जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा भूत काइजर जोजे है। एक ठंडी आवाज गूंजती है, एक गोली चलती है और कीटन का जिस्म डेक पर गिर जाता है। अगले ही पल पूरा जहाज एक भयानक धमाके से उड़ जाता है। लेकिन ये तबाही कैसे हुई? इसके लिए हमें 6 हफ्ते पीछे न्यूयॉर्क चलना होगा, जहां अवैध हथियारों के पुर्जों से लदे एक ट्रक को हाईजैक कर लिया जाता है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था सिवाय इसके कि हाईजैक के गवाह ने एक खास आवाज सुनी थी। बस इसी एक सुराग के चक्कर में न्यूयॉर्क पुलिस पूरे शहर में जाल बिछाती है और 5 बदनाम अपराधियों को राउंड अप करती है। ये थे मैकमैन्स, एक सनकी चोर, टोड हॉकनी, एक बम एक्सपर्ट, फ्रेड फेंस्टर, एक स्टाइलिश धोखेबाज, डीन कीटन जो अब सुधर चुका था और अपनी वकील गर्लफ्रेंड ईडी के साथ एक साफ सुथरी जिंदगी शुरू कर रहा था, और आखिरी था रोजर वर्बल किंट, एक छोटा मोटा ठग जिसका एक पैर खराब था और हाथ में पैरालिसिस का असर था। पुलिस इन 5 को एक सफेद दीवार के सामने खड़ा करके वो खास गंदी लाइन बोलने को कहती है जो गवाह ने सुनी थी, हैंड मी द कीज यू फकिंग कॉक्सर। अपराधियों के लिए यह सिर्फ एक मजाक था क्योंकि उनका इस हाईजैकिंग से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसा कि वर्बल किंट बाद में फेडरल एजेंट्स को बताएगा, इन 5 शातिर दिमागों को एक ही लॉकअप में बंद करना न्यूयॉर्क पुलिस की सबसे बड़ी गलती थी। उस अंधेरी कोठरी में पुलिस के खिलाफ गुस्से में तपते हुए ये 5 मिलकर एक बेहद खतरनाक और हाई प्रोफाइल बदले का प्लान बनाना शुरू करते हैं। उनका पहला निशाना था न्यूयॉर्क बेस्ट, पुलिस वालों की एक ऐसी भ्रष्ट टैक्सी सर्विस जो शहर के बड़े तस्करों और हीरों के व्यापारियों को प्रोटेक्शन देती थी। जेल से रिहा होते ही यह गैंग बीच सड़क पर एक वीआईपी डिलीवरी को घेर लेता है। हॉकनी एक जोरदार धमाका करता है, फेंस्टर और मैकमैन्स गुंडों को धूल चटाते हैं और कीटन सबको लीड करता है। कुछ ही मिनटों में बिना एक भी गोली चलाए ये 5 न सिर्फ लाखों डॉलर के कीमती हीरे लूट लेते हैं बल्कि भ्रष्ट पुलिस नेटवर्क की उस गाड़ी को भी फूंक देते हैं। इस धमाके से पूरे अंडरवर्ल्ड में उनका डंका बज जाता है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस कामयाबी के पीछे खुद मौत उनका इंतजार कर रही थी। न्यूयॉर्क में भ्रष्ट पुलिस वालों को लूटने के बाद ये गैंग रातों रात अंडरवर्ल्ड का नया स्टार बन जाता है। लेकिन पुलिस से बचने और हीरो को कैश कराने के लिए वे तुरंत लॉस एंजलिस भाग जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात रेडफुट नाम के एक शातिर फेंस से होती है जो उनके हीरे खरीद लेता है। रेडफुट उन्हें एक और आसान काम का ऑफर देता है, एक ज्वेलरी डीलर को लूटना जो भारी कैश लेकर जा रहा है। पैसों के लालच में यह गैंग पार्किंग लॉट में उस डीलर को घेर लेता है, लेकिन बात बिगड़ जाती है। एक खूनी मुठभेड़ में वे डीलर और उसके बॉडीगार्ड्स को मार देते हैं। जब वे ब्रीफकेस खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उसमें कोई हीरे नहीं बल्कि हीरोइन भरी हुई थी। वे समझ जाते हैं कि वे अनजाने में किसी बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट से टकरा गए हैं। गुस्से में वे रेडफुट को पकड़ते हैं जो कांपते हुए एक ऐसा नाम लेता है जिसे सुनकर इन शातिर अपराधियों का खून जम जाता है, कोबायाशी।
अगले ही दिन एक आलीशान ऑफिस में उनके सामने एक सूट बूट पहने शांत शख्स आकर बैठता है जो खुद को रहस्यमयी डॉन काइजर जोजे का वकील बताता है। कोबायाशी उनके सामने 5 अलग फाइलों में उनकी जिंदगी का एक एक काला सच रख देता है। वो बताता है कि उनका न्यूयॉर्क के लॉकअप में मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि काइजर जोजे ने खुद उन्हें एक जगह इकट्ठा करवाया था, क्योंकि उन सब ने अनजाने में कभी न कभी जोजे के बिजनेस को नुकसान पहुंचाया था। अब जोजे अपना हिसाब बराबर करना चाहता था। कोबायाशी उन्हें एक आत्मघाती मिशन देता है। सैन पेड्रो के घाट पर एक मालवाहक जहाज आने वाला है, जहां अर्जेंटीना के क्रिमिनल्स 91 मिलियन डॉलर की ड्रग्स की डील करने वाले हैं। उन्हें उस जहाज पर जाकर सबको खत्म करना है। अगर वे मना करते हैं तो जोजे के आदमी उनकी फैमिली और कीटन की वकील गर्लफ्रेंड ईडी फिनेरन को तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। सबसे पहले फेंस्टर इस जाल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगली ही सुबह समंदर किनारे उसकी बेरहमी से कटी फटी लाश मिलती है। अपने साथी की मौत देखकर बाकी चारों को समझ आ जाता है कि वे इस अदृश्य शैतान के चंगुल से कभी नहीं भाग सकते। सैन पेड्रो के घाट पर वो रात किसी शमशान जैसी खामोश थी। अर्जेंटीना के तस्कर इस जहाज पर 91 मिलियन डॉलर की ड्रग्स की डील करने के लिए इकट्ठा थे। कीटन, मैकमैन्स और हॉकनी भारी हथियारों के साथ जहाज पर धावा बोल देते हैं, जबकि अपाहिज वर्बल किंट को बहुत पीछे बैकअप के लिए छोड़ दिया जाता है। हॉकनी एक के बाद एक कई बम धमाके करता है, जिससे पूरे बंदरगाह पर अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच मैकमैन्स और कीटन अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए जहाज के डेक पर खून की नदियां बहा देते हैं, लेकिन तभी खेल पलट जाता है। हॉकनी को जहाज पर ड्रग्स के बजाय नोटों से भरा ब्रीफकेस मिलता है, पर जैसे ही वो उसे उठाने झुकता है, अंधेरे से कोई आता है और उसे गोली मार देता है। दूसरी तरफ मैकमैन्स और कीटन जब जहाज के केबिन में पहुंचते हैं तो वहां कोई ड्रग्स नहीं थी। दरअसल वहां आर्टुरो मार्केज नाम का एक गवाह बंद था, जो असल जिंदगी में काइजर जोजे का चेहरा देख चुका था। ये पूरा मिशन ड्रग्स लूटने का नहीं, बल्कि उस इकलौते गवाह को हमेशा के लिए खामोश करने का जोजे का एक खौफनाक जाल था। इससे पहले कि मैकमैन्स कुछ समझ पाता, अंधेरे से एक गोली उसकी गर्दन के पार हो जाती है। अब सिर्फ कीटन बचता है, जिसे वो रहस्यमयी अजनबी जोजे गोली मार देता है, और वर्बल ये सब दूर से देखता रह जाता है। अगले दिन पुलिस को घाट पर सिर्फ लाशें और जिंदा बचे लोगों में सिर्फ ये अपाहिज वर्बल किंट मिलता है। कस्टम एजेंट डेविड कुजान उसे एक कमरे में बंद करके पूछताछ करता है। कुजान को लगता है कि कीटन ही असल मास्टरमाइंड है, जिसने अपनी मौत का नाटक रचा। वर्बल रोते हुए कुजान को जोजे की कहानी सुनाता है कि कैसे उसने अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए खुद अपने परिवार को मार डाला था। वो कहता है, शैतान की सबसे बड़ी चाल यही थी कि उसने दुनिया को विश्वास दिला दिया कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कुजान उसकी बातों पर हंसता है और वर्बल को डराकर यह मनवा लेता है कि कीटन ही गुनहगार था। वर्बल अपनी बैसाखी उठाता है और रोते हुए ऑफिस से बाहर चला जाता है, लेकिन तभी कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कुजान की नजर अचानक दीवार पर लगे नोटिस बोर्ड और अपने कॉफी कप पर पड़ती है। कप के नीचे लिखा था कोबायाशी। कुजान के होश उड़ जाते हैं। वर्बल ने घंटे की कहानी में जो भी नाम और जगहें बताई थीं, वे सब कोई सच नहीं थीं, बल्कि उसने उस कमरे की दीवार पर लगे पर्चों और कप के शब्दों को देखकर पल भर में एक झूठी कहानी बुन दी थी। उसी वक्त फैक्स मशीन से गवाह के बयान पर आधारित काइजर जोजे का स्केच बाहर निकलता है। उसे देखते ही कुजान के हाथ से कप छूट कर गिर जाता है। उस स्केच में वर्बल किंट का चेहरा था। उधर सड़क पर पुलिस स्टेशन से बाहर चल रहा वर्बल किंट, जिसका पैर मुड़ा हुआ था, अचानक सीधा होने लगता है। उसका लंगड़ापन गायब हो जाता है। उसका बेजान हाथ जेब से सिगरेट निकालता है और एक कीमती सोने के लाइटर से उसे जलाता है। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। सड़क किनारे एक आलीशान कार आकर रुकती है, जिसे वही शख्स चला रहा था जिसे वर्बल ने कोबायाशी बताया था। काइजर जोजे मुस्कुराते हुए कार में बैठता है और पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए हवा में गायब हो जाता है। और दोस्तों, यही था द यूजुअल सस्पेक्ट्स का हैरान कर देने वाला खेल। एक ऐसी फिल्म जिसने आखिरी कुछ मिनटों में पूरी कहानी का नजरिया बदल दिया। यही वजह है कि आज भी इसे सिनेमा इतिहास के सबसे बेहतरीन ट्विस्ट एंडिंग्स में गिना जाता है।
अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही शानदार फिल्मों की कहानियों के लिए अपनी फिल्मी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।